हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इस जो आपके 6 सेमेस्टर के अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अपन ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछ चुके हैं और इस बार भी आने के बहुत बहुत ज्यादा संभावना है। उसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि यूनिवर्सिटियां बार बार पूछती है। ठीक है, जो आपके RUHS यूनिवर्सिटी है और अदर यूनिवर्सिटी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आपके जो 6 सेमेस्टर के अंदर है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को टू भागों में डिवाइडेड किया है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड। तो आपके दोनों दोनों जो भाग है उसमें से पेपर आपके एक ही आता है। ठीक है, तो पेपर आपको एक ही आता है, तो मैं दोनों मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिक्स करके मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आप दोनों के मिक्स में आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो और आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपना डिफाइन CHN। ठीक है, मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछेगा कि या फिर पीडियाट्रिक्स क्या है। पीडियाट्रिक्स यहाँ पर ये टर्म बहुत कम आती है, आपसे ये पूछ लेता है कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या है। ठीक है, तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या हो गया कि मतलब बच्चा होने से लेके 18 साल तक की केयर देना, वो अपना क्या कहलाता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में इसी क्वेश्चन के अंदर बी लगा के पूछ सकता है कि एनलिस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कौन कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसके बारे में एनलिस्ट करना है। ठीक है, जैसे आपका चाइल्ड सेफ मदरहुड हो गया, CSM हो गया, ICDS हो गया। तो जितने भी अपने चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड जो भी नेशनल प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस करो। ठीक है, इसके अलावा एजेंसीज कौन कौन सी है जो क्या कर रही है, चाइल्ड हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे आपका यूनिसेफ हो गया, ठीक है, UNDP हो गया, ठीक है, या फिर आपका जपिंस्को हो गया। तो ये आपकी जो अपनी एजेंसीज है वो क्या करती है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मतलब बच्चे के केयर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी अपने लेजिस्लेशन मतलब विधान हो गए, कौन कौन से है रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मतलब आपसे क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहले आपसे पूछेगा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ, या फिर आपसे पूछेगा एजेंसीज या आपसे लेजिस्लेशन। ठीक है, इसके बाद में आपसे सी पे पूछ सकता है एक्सप्लेन करंट ट्रेंड इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मतलब पहले क्या ट्रेंड चलता था और अब क्या चल रहा है। जैसे अब आप मतलब बच्चे की जो क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव तीनों केयर पे क्या करते हो, फोकस करते हो। ठीक है, तो जो अपना करंट ट्रेंड, जितने भी करंट ट्रेंड है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिगार्डिंग, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके हर साल पूछा जाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिफाइन करना है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्टिंग कर रहे हैं, मतलब बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होने से रोक रहे हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा हो गया अपना डिस्कस द ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब आपको क्या करना है, ग्रोथ और डेवलपमेंट पूछ ले या फिर आपके माइलस्टोन पूछ ले, बात एक ही है। ठीक है, या तो आपसे पूछ सकता है कि डिस्कस ग्रोथ और डेवलपमेंट, या फिर आपसे पूछ सकता है कि डिस्कस द माइलस्टोन। ठीक है, अब माइलस्टोन आपके इंपॉर्टेंट किस किस के हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके इन्फेंट और टोडलर। ठीक है, इन्फेंट कौन सी एज हो गई अपनी, 1 मंथ से 1 ईयर, ये अपनी क्या हो गया, अपने इन्फेंट एज हो गई। ठीक है, इसके अलावा अपन टोडलर की बात करें तो टोडलर क्या हो गया अपना, 1 ईयर टू 3 ईयर, मतलब इनमें जो बच्चा है, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन कौन से, जैसे बच्चे के ग्रोथ ग्रोथ के वो अपने चार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, चेस्ट सरकमफेरेंस, हेड सरकमफेरेंस, मिड आर्म सरकमफेरेंस, फोंटेनल क्लोजर हो गया। तो ये तो अपने क्या कहलाते हैं, सारे ग्रोथ कहलाते हैं। डेवलपमेंट अपने जैसे कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट या फिर अपने जितने भी अपने डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग पूछ सकता है। ठीक है, या तो आपसे इन्फेंट के पूछ सकता है या टोडलर के पूछ सकता है। यहाँ पर आपके प्री स्कूलर और स्कूलर के बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी आप एक बार इनको रीड कर लेना। ठीक है, मतलब स्कूलर के और प्री स्कूलर के जो भी माइलस्टोन है उसको भी एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एनलिस्ट वेरियस कॉमन बिहेवियर एंड साइकोसोशल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चे के अंदर होने वाले ऐसे कौन कौन से बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं या फिर साइकोसोशल डिसऑर्डर होते हैं, उनको क्या करना है, एनलिस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपसे सबसे पहले ये भी पूछ सकता है कि जैसे कि आपसे पूछ सकता है डिफाइन बिहेवियरल डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर क्या है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि एनलिस्ट करो वेरियस कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर एंड साइकोसोशल डिसऑर्डर
टू चिल्ड्रन या फिर रिलेटेड टू चिल्ड्रन, मतलब बच्चे से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे बहुत सारे कौन से साइको सोशल डिसऑर्डर और अपने बिहेवियरल डिसऑर्डर, उनको क्या करना है, एनलिस्ट करना है। और यहाँ पर आपसे या तो ये पूछ सकता है डिस्क्राइब एनी वन इन डिटेल, मतलब किसी एक को डिटेल में लिखो। अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया आपके 16 नंबर 15 नंबर का, तो आपसे ये पूछेगा कि किसी एक को डिटेल में डिस्क्राइब करो। या फिर आपसे जैसे शॉर्ट नोट्स के अंदर या फिर इसी के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट है कौन से बिहेवियर डिसऑर्डर, जैसे अपना ऑटिज्म हो गया, टिक हो गया, टीटी, टीटी मतलब टेम्पर टेंट्रम हो गया, ठीक है, या फिर अपना पीका हो गया, या फिर अपना एन्यूरेसिस हो गया। तो ये अपने कौन से बिहेवियर डिसऑर्डर है जो इंपॉर्टेंट है, आपसे अलग भी पूछ सकता है या फिर इसी के अंदर डाल के कि इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, ठीक है, इसमें आप एक चीज ऐड कर सकते हो कि एक हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड है, ठीक है, मतलब एक हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड है, तो उसके मतलब हॉस्पिटलाइज के लिए बच्चे और पेरेंट्स को क्या क्या, एक नर्स होती है वो क्या कर सकती है, नर्स का क्या रोल होता है कि जैसे आप हॉस्पिटलाइज बच्चे को आप कैसे केयर प्रोवाइड करोगे, उनके पेरेंट्स को कैसे समझाओगे, ठीक है, तो उसके अंदर आप ये ऐड कर लेना, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न, ठीक है। एक जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मतलब उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसके मतलब सोशल बिहेवियर वगैरह सारी चीजें, मतलब आपको जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक नॉर्मल न्यूबॉर्न के, वो सारे लिखने हैं, ठीक है। इसके इसी में अपन बी की बात करते, तो एक्सप्लेन इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड केएमसी, ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और इसी के अंदर भी पूछ सकता है कि एक बच्चा होते ही आप इमीडिएट केयर क्या देंगे न्यूबॉर्न को, ठीक है, या फिर आप उसको केएमसी कैसे प्रोवाइड कराओगे। केएमसी क्या हो गया अपना, कंगारू मदर केयर हो गया। अपन कंगारू मदर केयर में और क्या लिख सकते हैं, कंगारू मदर केयर क्या होती है, बच्चे को माँ से क्या करना, एक रूमिंग करना और एक एक साथ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, क्या कहलाता है अपना, केएमसी कहलाता है, ठीक है। केएमसी में मदर को क्या बेनिफिट है, बच्चे को क्या बेनिफिट है, और सोसाइटी को क्या बेनिफिट है, या फैमिली को क्या बेनिफिट है, ठीक है। ये आप किस में लिख सकते हो, केएमसी के अंदर लिख सकते हो। फिर आगे अपना इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, ठीक है, बच्चा होते ही आप क्या क्या केयर दोगे, ठीक है, मतलब जैसे कि असेंशियल न्यूबॉर्न बोल दे या फिर इमीडिएट बोल दे, एक ही बात है, ठीक है, मतलब बच्चा होते ही आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लैंप द कॉर्ड एंड कट द कॉर्ड, ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, अबगार स्कोर देखोगे। तो जो भी अपनी असेंशियल और न्यूबॉर्न केयर होती है उसके बारे में लिखना है, विटामिन के का इंजेक्शन प्रोवाइड करना, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको रूमिंग इन दे सकते हो, या फिर अपना टेम्परेचर मेंटेन टेम्परेचर क्यों एसेंशियल है, क्योंकि बच्चे के अंदर साइलेंट किलर डिजीज कौन सी होती है, हाइपोथर्मिया होती है, उससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, मेंटेन टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है, या फिर उसको एयरवे ब्रीथिंग वगैरह सारी चीजें अपन प्रोवाइड कर सकते हैं किसमें, असेंशियल केयर के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया अपना इसके बारे में। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन अबाउट प्री टर्म बेबी। जैसे प्री टर्म बेबी होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, या फिर प्री टर्म कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, जैसे प्री टर्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में लिखना है। या फिर अपना एलबीडब्ल्यू बेबी विथ देयर नर्सिंग मैनेजमेंट, मतलब इनके बारे में भी लिखना है और इनके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में भी लिखना है, ठीक है। जैसे आपके पास प्री टर्म बेबी है, ठीक है, या फिर अपना एलबीडब्ल्यू बेबी है, तो लो बर्थ वेट बेबी किसे कहते हैं, जो अपना 37 वीक से कम हो, मतलब पहले हो जाए, और जिसका मतलब वेट होता है लेस देन 2.5 kg, ठीक है, मतलब 2.5 kg से कम हो तो वो अपना क्या कहलाता है, एलबीडब्ल्यू बेबी कहलाता है, ठीक है, मतलब लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है, ठीक है। तो उसमें लो बर्थ वेट बेबी के भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली लो, वेरी लो और लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। तो उसके बारे में आपको इनके तीनों टाइप के बारे में लिखना है, और एक आपको मतलब कम वेट वाले बेबी का नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करोगे उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब अपना आता है सीएचएन के अंदर डिजीज पोर्शन, ठीक है, मैं डिजीज पोर्शन को एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। आप जितने भी इंपॉर्टेंट डिजीज है, मैं सारी डिजीज जितने भी मतलब आपके मतलब पूरी सब्जेक्ट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट बच्चे के अंदर होने वाली डिजीज है वो सारी एक ही स्लाइड के अंदर लिख रहा हूँ। आप जो भी अपनी डिजीज है इस डिजीज से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डिजीज जैसे ये अपनी क्या हो गया अपना सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिजीज हो गई, कौन कौन सी, सबसे पहले आपकी सीएचडी, इसको तो पढ़ ही लेना आप, ठीक है। सीएचडी क्या होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है। इसके अंदर जो टाइप है टीओएफ, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, ये कभी कभी अलग भी पूछ लेता है, ठीक है, ये इसी का टाइप होता है किसका, सीएचडी का, ठीक है। या फिर इसी में आपसे पूछ सकता है इसके मेन 2 टाइप होते हैं, कौन कौन सा, साइनोटिक और एसाइनोटिक, ठीक है।
फिर एसाइनोटिक कौन-कौन सी होती है, साइनोटिक कौन-कौन सी होती है, इनके क्या-क्या टाइप्स है उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है? फिर आ गया अपना रूमेटिक फीवर, या तो आपसे पूछ सकता है कि रूमेटिक फीवर क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है जोन्स क्राइटेरिया क्या है। क्वेश्चन एक ही है, लेकिन आपको किस फॉर्म में पूछ रहा है, 3 फॉर्म के अंदर पूछ रहा है कि रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और जोन्स क्राइटेरिया, ठीक है? तो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है? ये किसकी वजह से होती है? अपने स्ट्रेप्टोकोकस ए बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है? इसके बाद में ये आ गए अपने जीआई की डिजीज़। जीआई की कौन-कौन सी होगी अपनी इंपॉर्टेंट? सबसे पहले तो हो गया अपना टीईएफ। टीईएफ क्या हो गया अपना? ट्रेकिया इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है? इसके अलावा हो गया अपना एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, मतलब एब्डोमिनल के वॉल के अंदर डिफेक्ट हो गया, ठीक है? ये भी अपने 2 टाइप्स की होती है, एक ओम्फेलोसीले होती है, एक गैस्ट्राइटिस होती है, ठीक है? तो ये इसके 2 टाइप्स हो गए एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट के। फिर आ गया अपना जॉन्डिस। जॉन्डिस तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकता है अलग, और डिजीज पूरी भी आ सकती है, ठीक है? इसके 2 टाइप्स होते हैं, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है? इसके अलावा अपना हो गया पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब यहाँ पर आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस नाम से भी पूछ सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन कभी-कभी घुमा के ये पूछ सकता है कि एक 2 डेज या फिर 2 मंथ का एक ऐसा बच्चा है जिसको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है, ठीक है? मतलब आपसे क्या कहेगा? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। अब प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसके अंदर होती है? पाइलोरिक स्टेनोसिस में होती है, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है? ऐसे घुमा के पूछ सकता है, ठीक है? मतलब पाइलोरिक स्टेनोसिस आ गया तो आपको पहले तो डिजीज कंफर्म करने की कौन सी डिजीज है, तो वो कौन सी डिजीज होगी? पाइलोरिक स्टेनोसिस होगी, ठीक है? इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपना नर्वस सिस्टम की, ठीक है? नर्वस सिस्टम में हो गया अपना सबसे पहला हाइड्रोसेफेलस, ठीक है? हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? बच्चे के सर के अंदर पानी भर जाना क्या कहलाता है? अपना हाइड्रोसेफेलस कहलाता है। फिर अपना हो गया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है कि जो भी अपनी न्यूरल ट्यूब होती है उसके अंदर क्या होना, कोई भी डिफेक्ट हो जाना क्या कहलाता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहलाता है, ठीक है? ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है? आयरन और फोलिक एसिड की कमी की वजह से, या फिर मदर ने क्या किया है? स्मोकिंग वगैरह इनका कंजप्शन ज्यादा किया है और आयरन की टेबलेट और फोलिक एसिड की टेबलेट नहीं ली है, तो बच्चे को क्या हो सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? फिर हो गया अपना मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन मतलब जो भी अपना बच्चा मेंटल रिटार्डेशन होगा तो उसके अंदर क्या क्या साइन और सिम्टम्स शो होंगे, ठीक है? इसके अलावा हो गया अपना मेनिंजाइटिस कन्वर्जन। ये आपके एमएचएन के टॉपिक भी है और यहाँ भी आ सकते हैं कि बच्चे के अंदर मेनिंजाइटिस क्या होता है और कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है? इसके अलावा अपना हो गया नेक्स्ट हो गया अपना ये अपना न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, ठीक है? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में अपना पीईएम हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो इसी का ही है, ठीक है? पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यहाँ आपसे बस पूछ सकता है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या फिर इसके प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के 2 टाइप है, कौन कौन सा? क्वाशरकर और मारासमर, उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? फिर हो गया आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के 4 जो मेन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है? 4 मेन सिम्टम्स होते हैं, वो देके भी आपको पूछ सकता है कि आप कंफर्म करो कि ये कौन सी डिजीज है, ठीक है? इसके अलावा हो गया अपना शॉर्ट नोट्स, ठीक है? शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ सकता है कि क्लब फुट। क्लब फुट क्या होता है? सीटीईवी क्या है? सीटीईवी क्या है अपना? कंजेनाइटल टेलिपस इक्विनो वायरस, ठीक है? वेगस या वायरस, ठीक है? तो ये या तो क्लब फुट के नाम से पूछ सकता है या सीटीईवी के नाम से पूछ सकता है, दोनों एक ही बात है, ठीक है? नेक्स्ट हो गया अपना विल्म ट्यूमर। विल्म ट्यूमर मतलब जो भी अपना किडनी से रिलेटेड कैंसर है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है? फिर हो गया अपना आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है कि एक जो मदर है वो क्या है? अगर पॉजिटिव है, ठीक है? मतलब नेगेटिव है, और फादर क्या है? पॉजिटिव है, अगर बच्चा पॉजिटिव है, ठीक है? मतलब मदर नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, तो पहला बच्चा तो अपना क्या होगा? सेफली होगा, लेकिन दूसरे बच्चे में क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा हो गया अपना न्यूमोनिया, ठीक है? न्यूमोनिया क्या होता है तो आपको पता ही है, ठीक है? न्यूमोनिया क्या होता है कि एल्विलाई के अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाना क्या कहलाता है? न्यूमोनिया कहलाता है, ठीक है? तो ये तो अपने सारे क्वेश्चन हो गए, अपने लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, जो आपके अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिए तो आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है? तो ये अपने क्या हो गया अपने जब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों के मिला के बता रहा हूँ कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर कौन कौन से अपने लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया अपने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में, ठीक है? शॉर्ट नोट्स में क्या-क्या आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपके 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपना अंडर 5 क्लिनिक, ठीक है? यहाँ पर जो अंडर 5 क्लिनिक है, यहाँ आपके एबीसीडी में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है और ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है, ठीक है? इसमें क्या पूछेगा कि जो आपका ट्रायंगल होता है, ठीक है? अंडर 5 क्लिनिक के अंदर जो आपका बीच का ट्रायंगल होता है, उसके अंदर कौन सा
कंपोनेंट होता है, तो उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है अपना फैमिली प्लानिंग। और जो अपना बड़ा वाला ट्राइंगल होता है वो किसको शो करता है अपना हेल्थ एजुकेशन को, ठीक है। तो जो भी अपने यहाँ पर अपने टोटल कितने त्रिभुज है, यहाँ पर अपने टोटल कितने ट्राइंगल है 5 है, ठीक है। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन पांचों के अंदर आपके एक एक कंपोनेंट है जिसके बारे में पूछ सकता है। ज्यादातर आपके अगर आपके एबीसीडी के अंदर या फिर फिल इन द ब्लैंक में आएगा तो ये ही पूछेगा कि जो आपका अंदर वाला ट्रायंगुलर होता है उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है, तो उसके अंदर अपन का कौन सा कंपोनेंट होता है अपना फैमिली प्लानिंग, ठीक है। या फिर बाहर का जो बड़ा वाला अपना ट्रायंगुलर है उसको क्या बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद में हो गया अपना आईएमएनसीआई, ठीक है। आईएमएनसीआई के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं या फिर इसकी आपसे कलर कोडिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। कलर कोडिंग ये आपके एबीसीडी में भी आ सकता है कि कलर कोडिंग के अंदर आपके येलो वाला है तो येलो वाले में आप क्या करते हो ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। ग्रीन वाले में होम बेस्ड ट्रीटमेंट, और आपका जो रेड होता है रेड पिंक होता है पिंक में क्या करते हो आप रेफरल केयर देते हो, ठीक है। इसके अलावा अपना हो गया राइट ऑफ चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है उसके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर हो गया अपना ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। यहाँ आपसे ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है या फिर आपसे सीधा पूछ लेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, या फिर आपसे पूछेगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है कि बच्चे को बाहर से कोई भी सप्लीमेंट्री फूड नहीं देके ओनली 6 मंथ तक ओनली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना क्या कहलाता है अपना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है, ठीक है। हम्म, इसके अलावा अपना हो गया बीएफएचआई। बीएफएचआई क्या होता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव में अपना जो क्या होता है 10 स्टेप्स होती है, ठीक है। वो आपको क्या करनी है याद करनी है स्टेप वाइज, ठीक है। इसके अलावा हो गया अपना नियोनेटल रिसस्किटेशन। नियोनेटल रिसस्किटेशन आप एक बार इस टॉपिक को जरूर पढ़ ले कि नियोनेटल रिसस्किटेशन मतलब नियोनेट को आप रिसस्किटेट कैसे करोगे उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इसके स्टेप्स होती है आप किस प्रकार से सीएवी मतलब सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग प्रोवाइड करके नियोनेट को रिसस्किटेट करोगे, ठीक है। इसके अलावा हो गया अपना इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन की आपके शेड्यूल है जो आप फर्स्ट सेमेस्टर से फंडामेंटल में पढ़ते हुए आ रहे हो वो ही आपको क्या करना है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में लिखना है, ठीक है। वो भी नई गाइडेंस ले साथ, ठीक है। इसके अलावा हो गया अपना कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होता है कि वैक्सीन के मैन्युफैक्चर से लेके वैक्सीन को डेस्टिनेटेड तक मतलब एक वैक्सीन प्रोवाइड कराने तक आपको क्या करना टेम्परेचर को मेंटेन रखना क्या कहलाता है आपका कोल्ड चेन कहलाता है, ठीक है। कोल्ड चेन के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट की नीड होती है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। जैसे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, स्मॉल फ्रीजर हो गया, आपका जो छोटा बॉक्स आता है वो हो गया, ठीक है। तो ये आपके कोल्ड बॉक्स हो गए, ठीक है। ये आपके क्या हो गया कोल्ड चेन के इक्विपमेंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना प्ले एंड प्ले मटेरियल। मतलब प्ले क्या होता है खेल क्या होता है, खेल और खेल के मटेरियल क्या क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर हो गया अपना एक्सीडेंट। यहाँ पर आपका जो प्ले और एक्सीडेंट ये आपका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, मतलब एक बार ये पूछता है एक बार ये पूछता है, ठीक है। मतलब आपके अगर प्ले पूछेगा तो प्ले के अंदर टोडलर के बारे में पूछेगा, एक्सीडेंट पूछेगा तो एक्सीडेंट के अंदर टोडलर के बारे में पूछेगा कि प्ले और प्ले मटेरियल रिलेटेड टू टोडलर। टोडलर के लिए कौन कौन से प्ले मटेरियल होते हैं और प्ले होते हैं गेम होते हैं, ठीक है। या फिर एक्सीडेंट और एक्सीडेंट के टाइप क्या क्या हो सकते हैं टोडलर के, जिससे जैसे अपना आग के अंदर चूल्हा जल रहा है तो चूल्हे जलते हुए चूल्हे के अंदर घुस गया, ठीक है। या फिर आपका कहीं पानी भर रखा है तो पानी में डूब गया, या फिर आपका रोड एक्सीडेंट हो गया, तो ये अपने क्या है टोडलर के एक्सीडेंट के टाइप है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपकार स्कोर, ठीक है। अपकार स्कोर को एक बार आप जरूर देख ले, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना लास्ट हो गया अपना न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। न्यूबॉर्न के क्या क्या रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के फर्स्ट और सेकंड दोनों सब्जेक्ट को अपन ने कवर कर लिया है कि फर्स्ट और सेकंड मतलब एक तो आपके 5th सेमेस्टर के अंदर एक आपके 6th सेमेस्टर के अंदर, लेकिन एग्जाम आपके 6th सेमेस्टर के अंदर ही होगा और आपके एक ही पेपर होगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है दोनों सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को कवर कर लिया है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। मतलब आपने ओनली ये क्वेश्चन पढ़ लिए है तो आप नॉट फॉर ओनली पास आप एक अच्छा स्कोर कवर कर सकते हो, आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो इन क्वेश्चंस को पढ़ के, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।